हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज रहमत अली शाह फ्रॉम मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन एग्जाम्स वाली वीडियो के सीक्वेंस में से वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज टाइम वाइल अटेम्प्टिंग अ बोर्ड पेपर। सो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम शेयर करेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देख लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिगिनिंग से। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और बैठते हैं और आपका जब पेपर शुरू होता है 9 o'clock, तो आपको सबसे पहले एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं। अब बच्चों को इससे पहले हमने वीडियो बनाई है कि हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज के टिप्स एंड ट्रिक्स। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज वो देख लीजिएगा। एमसीक्यूज के करने के बाद, जिसमें 20 मिनट्स ऑलरेडी कंज्यूम हो जाते हैं, जब आपको आंसर शीट मिलता है और अभी आपको क्वेश्चन शीट नहीं मिला होता, यानी सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन नहीं मिला होता क्वेश्चन पेपर, तो आपको आंसर शीट मिला, आपने मार्जिन लाइंस लगाने शुरू कर देने हैं। आंसर शीट में आप मार्जिन लाइन लगाते जाइए। कब तक लगाने हैं? जब तक आपको क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव पार्ट का नहीं मिलता। जब आपको क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव पार्ट का मिल जाए तब तक आपके कम से कम 10 से 12 पेजेस में मार्जिन लाइंस कंप्लीट हुए होंगे, तो आपने फिर स्टॉप कर देना है और पेपर देखना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव पार्ट में होता है पार्ट बी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट, जिसमें आपको कम से कम 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ते हैं या 9 करने पड़ते हैं। डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट होते हैं, कई में 4-5, जैसे कि इस्लामियात और पाक स्टडी का पेपर। अब आपने टाइम के हिसाब से देखना है कि आपका टोटल अगर पेपर का टाइम है 2 घंटे और 20 मिनट या 2 घंटे और 10 मिनट, या जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके 2.3 होते हैं, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम मिलता है, जिसके पहले 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आपके एमसीक्यूज में चले गए, तो रिमेनिंग टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट्स रह जाता है, या कई केसेस में 2 घंटे रह जाता है, और इस्लामियात के केसेस में आपका टाइम रह जाता है 1.5 घंटे का। तो आपको मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइम मिलेगा। तो आपने जो रिमेनिंग टाइम है, जितना भी टाइम है, चाहे 2 घंटे है चाहे 2.5 घंटे है, इस चक्कर में नहीं पड़ना, उस टाइम को 2 पे डिवाइड करना है। तो एक जो घंटा है, पहला जो आपका पूरा घंटा है, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देना है। उसमें मिसाल के तौर पर आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो 9 या 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कोशिश करना है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 6 से 7 मिनट में वाइंड अप होना चाहिए। यह होगा कैसे? ये इस तरह होगा कि सबसे पहले आपको जो सबसे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनको शुरू कर दीजिएगा। आपका जो सही से 100% श्योर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आई गेस वो 6 से 7 मिनट में, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी स्पीड उस तरह होगी कि आप 6 से 7 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आप लिखते जाइए 6 से 7 मिनट में, तो अगर आप 6 मिनट में लिखेंगे तो आप 60 मिनट्स में 10 लिखेंगे, और अगर आप 8 मिनट में लिखेंगे तो 80 मिनट्स में। 80 मिनट का मतलब कि 1 hour and 20 मिनट्स में आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम कंप्लीट कर दिया है। अब एक बात का ध्यान, कि कभी भी बगैर टाइम देखे लिखना नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा हेडिंग्स याद आ रहे होते हैं, और फिर लोग जो हैं 8 से 9 हेडिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन में दे जाते हैं, और फिर पीछे भूल जाते हैं कि हमें और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हम पहले भी एक दफा अपनी वीडियो में बता चुके हैं, इसी सीक्वेंस की वीडियो में, कि आप लोगों ने कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में 5 से 6 हेडिंग्स के ज्यादा नहीं करना। 5 जितने भी आपको आ रहे हैं, आपने उससे 6 से 7 पिक करने हैं, या 5 से 6, और उसको लिखना है उसके अंदर 3 से 4 लाइन का मटेरियल, ताकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6 से 8 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाए। अब अगर आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब आप ट्रैक पर है, और आपको अभी जो 40 मिनट्स हैं या 45 मिनट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम मिल जाएगा। मतलब अगर आपके 1 घंटा और 20 मिनट गुजर गए तो आपके पास पूरा 1 hour रह जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अगर किसी पेपर में टाइम कम है तो उस तरह फिर आपने कम टाइम में लिखना है। बट आपके मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहना चाह रहा हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन को 8 मिनट से ज्यादा कभी भी आप लोगों ने नहीं देने। ठीक है जी, चाहे जितना भी टाइम आपको मिल जाए। दूसरी जो बात है वो लॉन्ग क्वेश्चन की है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए।
चाहे उसके 2 पार्ट्स हो चाहे 1 पार्ट हो। 15 मिनट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप देंगे जिसमें आपने 6 से 7 हेडिंग या 8 हेडिंग बनाने होंगे। 8 से ज्यादा हेडिंग्स आपने नहीं बनाने। किसी किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट और एक थ्योरी का पार्ट। तो थ्योरी के पार्ट में आप 3 से 4 हेडिंग्स बना दीजिएगा और न्यूमेरिकल पार्ट आप वैसे ही अटेम्प्ट कर दीजिएगा जैसे आपके गाइड्स और नोट्स में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो आपके 15 मिनट के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कभी भी आप लोगों ने जो है मतलब शुरू नहीं करना कि बस जो आपको अच्छा आ रहा है फिर इधर उधर देखना, टाइम वेस्ट करना और पेंसिल और बॉल पॉइंट मांगने में टाइम वेस्ट करना। आप पहले से अपने सारे मटेरियल साथ लेते जाइए, कैलकुलेटर वगैरह आपके पास होना चाहिए और फिर उसके बाद जब आप पेपर शुरू करते हैं तो फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको 2.5 घंटे में अपने पूरे साल की मेहनत को वाइंड अप करके लिखना है और वो 2.5 घंटे ही आपके जो पेपर का फैसला करेगी। तो आपने बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन को आपने मैक्सिमम 8 मिनट देने हैं, इसके अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन को आपने ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट्स के बाद अगर आप उसको टाइम देंगे तो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम उसमें लगाएंगे और इसमें फिर आप एक क्वेश्चन पूरा कर देंगे और दूसरे क्वेश्चन में कुछ कमी रह जाएगी आपकी, जिसके पूरे मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के हाउ टू मैनेज टाइम व्हाइल अटेम्प्टिंग अ बोर्ड पेपर, ये आपको इसमें से जो मैंने बातें बताई ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर किसी बात में आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस बात का पूछ लीजिएगा, हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर